हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल से रिलेटेड टू इको डिस्कस करेंगे। हमने कई क्वेश्चंस लिख रखा है, जैसे 1, 2, 3, 4 और ये 5 क्वेश्चन लिख रखा है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इको होता क्या है। कोई भी जो रिफ्लेक्टेड जो साउंड होती है, रिजिड ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद जो वापस जो साउंड होती है, दैट इज कॉल्ड द इको। और यहाँ पे देखिए दो बातें आएंगी, एक आपका ओरिजिनल साउंड आएगा और एक आपका रिफ्लेक्टेड साउंड होगा। और इन दोनों के बीच में 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए, तभी आप इको को क्लियरली सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम ये स्पेस को बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस टाइप से है, व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर। यहाँ देखिए, जो रिफ्लेक्टर है आपका रिजिड ऑब्स्टेकल है, दैट मे बी क्लिफ, हिल हो सकता है, हाई राइज बिल्डिंग हो सकती है। तो देखिए, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। किसके लिए? अब किस मीडियम में? तो वाटर में, सो दैट इको इज हर्ड डिस्टिंक्टली, साफ साफ हमको सुनाई देना चाहिए इको। तो इस केस में जो ओरिजिनल जो साउंड होगी और जो रिफ्लेक्टेड साउंड होगी, उसके बीच में हम लोग 0.1 सेकेंड का गैप लेंगे, मतलब जो टाइम लेंगे 0.1 सेकेंड लेंगे। और ये देखिए, एक इंफॉर्मेशन और भी है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, हमें डिस्टेंस निकालनी है। देखिए, जो मेन जो फॉर्मूला होता है 2D = V × T होता है। अब बात को समझिएगा, D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, मान लीजिए ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर है, ये सोर्स है आपका, तो इसके बीच का डिस्टेंस आपका D है। तो अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड अगर है तो जाने में D डिस्टेंस साउंड को और वापस आने में D डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो अर्लियर क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। V क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है। और T क्या है? T इज द टाइम टू हियर इको डिस्टिंक्टली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमें क्या निकालना है? हमें जो निकालना है मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो D बराबर आप क्या लिखिएगा? V × T/2 लिख लेंगे। V मीन्स स्पीड ऑफ साउंड, किस मीडियम में? तो वाटर दिया हुआ है यहाँ पे। कितना स्पीड है? तो 1400 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना रखना है? 0.1 सेकेंड रखना है, अपॉन 2। इसी को देखिए सॉल्व करिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2 से 1400 आपका आ जाएगा 700 इंटू 0.1 करेंगे तो आपका 70। यूनिट क्या रहेगा? मीटर रहेगा। देखिए, यूनिट का बहुत ध्यान दीजिएगा। स्पीड आप किस में लिए हैं? मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। लिए क्या हम लोग? दिया हुआ है। मीटर पर सेकेंड क्या है? इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड कहिए या वेलोसिटी कर लीजिए। टाइम किस में लिए हैं? 0.1 सेकेंड, ये भी क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ टाइम है। तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। आप या तो फिर यूनिट आप लिख के भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो पर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर ये जो आपका है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैं एरेज कर रहा हूं ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ा बढ़ जाए। तब तक आप क्वेश्चन को रीड करिए और अब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
देखिए ध्यान से क्वेश्चन, अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टू वर्टिकल क्लिफ्स प्रोड्यूसेस साउंड। ये देखिए दो वर्टिकल क्लिफ की बात हो रही है। मैं एक दोनों साइड क्लिप बना दिया C1 C2, दो वर्टिकल क्लिप है, कोई पर्सन है, इनके देखिए बीच में है, देखिए इन बिटवीन बोल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक बीच में होगा, जस्ट इन द मिडिल की नहीं बात हो रही है। मतलब बस ये है कि ये वर्टिकल क्लिप्स हैं C1 और C2, इनके बीच में पर्सन कहीं पर भी हो सकता है, मतलब इधर नहीं है इधर नहीं है, जब भी पर्सन है तो ये दोनों क्लिप के बीच में ही कहीं पर भी है, ठीक है, इन बिटवीन है, जस्ट इन द मिडिल नहीं है। मान लीजिए यहां पर है, देखिए कहने का मतलब ये है कि पर्सन एक क्लिफ के पास होगा और दूसरे से दूर होगा। तो ठीक है, हमने बना दिया ये कुछ इस टाइप से, और ये पर्सन है, इधर का डिस्टेंस हमने D1 ले लिया और इधर का डिस्टेंस D2 ले लिया। तो जो पर्सन है क्लिफ C1 के ज्यादा पास में है इन कंपेरिजन टू क्लिफ C2। स्पीड ऑफ साउंड देखिए दिया हुआ है 320 मीटर पर सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिप्स मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट D1 प्लस D2 फ्रेंड्स, ये निकालना है हमें। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे, जो आपका जो मेन कंसेप्ट है रिलेटेड टू इको, ट्वाइस D इज इक्वल टू V इनटू T। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर। तो यहां पे देखिए C1 C2 जो है दैट आर बिहेविंग लाइक द रिफ्लेक्टर, क्लिप जो है रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। और यहां पे जो पर्सन है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हो सकता है वो पर्सन हेलो बोल रहा होगा, तो हेलो वर्ड उसको दो बार सुनाई देगा, जो रिफ्लेक्टेड साउंड होगी, एक क्लिप C1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद सुनाई देगी और एक C2 से सुनाई देगी। देखिए इसमें दिया भी है 2 सक्सेसिव इकोज आर हर्ड एट 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। तो जाहिर सी बात है जो क्लिप पास में होगा उससे जो रिफ्लेक्टेड साउंड आएगी वो जल्दी आएगी, जो दूर होगा उससे जो रिफ्लेक्टेड साउंड होगी थोड़ा बाद में आएगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि C1 क्लिप से जो इस पर्सन को जो रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देगी वो 4 सेकेंड के बाद सुनाई देगी, और C2 क्लिप से जो रिफ्लेक्टेड साउंड आएगी वो 6 सेकेंड के बाद सुनाई देगी। इस बात को समझने वाली है, ठीक। तो देखिए 2D इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हमें क्या चाहिए, हमें D चाहिए, तो V इनटू T अपॉन 2 करेंगे। V देखिए दिया है, V है क्या, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो 320 इंटू टाइम देखिए 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हमने D1 के लिए लिखा है, और ये देखिए प्लस 320 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व कर लेना है। ये देखिए कैंसिल होगा, ये 2 बार में, इससे कैंसिल होगा, और ये 3 बार में। 320 इंटू 2 करेंगे तो 640 मीटर आ जाएगा, प्लस 320 इंटू 3 करिएगा तो 960 मीटर आ जाएगा, और आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1600 मीटर आ जाएगा। देखिए मल्टीपल चॉइस में क्या होगा कि एक ऑप्शन ये दिया रहेगा और बाकी भी ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन है तो इसको छोड़ करके और भी दिया रहेगा, 5 ऑप्शन है तो एक और भी दिया रहेगा, लेकिन आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, बिना सॉल्व किए तो आप आंसर तक पहुंचेंगे ही नहीं, और कंसेप्ट भी आपको यही लगाना है। तो इस तरीके से 1600 मीटर हो गया। हो सकता है कि उसमें किलोमीटर में दिया हुआ होगा, तो आप केयरफुल रहिएगा। आप क्या करिएगा, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो आप मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, 1600 डिवाइडेड बाई 1000, और यहाँ पर मीटर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, किलोमीटर। इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा
6 आ जाएगा किलोमीटर। तो ऑप्शन में मीटर में भी रह सकता है, किलोमीटर में भी रह सकता है। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब मैं इसको अरेंज करता हूं। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन इसको करता हूं। अ मैन स्टैंडिंग 48 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल फायर्स अ गन। ये कोई वॉल है, उससे 48 मीटर की डिस्टेंस पे कोई मैन है जो कि गन को फायर कर रहा है। कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच एन इको इज हर्ड। वो टाइम बताना है, ठीक है, जिस समय में, कि जिस समय के बाद इको सुनाई देगा। और देखिए इसमें दिया क्या है, इसमें हमें दिया हुआ है डिस्टेंस दिया है, और देखिए स्पीड दिया हुआ है एयर में, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ठीक है, किया जाए। तो स्पीड v इट इज गिवन एंड दैट इज 320 मीटर पर सेकेंड दिया है, और डिस्टेंस दिया हुआ है एंड दैट इज 48 मीटर। और देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम, टी चाहिए, टाइम टू हियर इको। तो देखिए कंसेप्ट वही, सिंस 2d इक्वल टू v इंटू टी, जो दिया है जैसे आप रख दीजिए, 2 इंटू 48 और ये 320 इंटू टी, टी निकाल दीजिए। अब देखिए 2 से ये कैंसिल भी हो जाएगा, 160। आपको क्या चाहिए, टी चाहिए, तो 48 डिवाइडेड बाई 160 करिएगा। 16 से 16 3 जा और 16 10 जा, तो 3/10 मतलब क्या हुआ, 0.3, एक जीरो और लगा दीजिए, तो 0.30 सेकेंड हो गया। मल्टीपल चॉइस में एक ऑप्शन ये भी दिया रहेगा, और इसके अलावा भी अदर 3 ऑप्शंस होंगे, हो सकता है 4 ऑप्शन भी हो। तो आप कैलकुलेट करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो उसका प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। मल्टीपल चॉइस में इन टर्म्स ऑफ स्टेप भी दिया रह सकता है, तो आपको देखिए केयरफुल रहना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत ही केयरफुल रहना है। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आपने किया है, दिस इज द आंसर, दिस विल बी द आंसर। ठीक, अब हम लोग फ्रेंड्स करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं रेज करता हूं, तब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अब पेंडुलम हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 5 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है सिंपल पेंडुलम। ये इंफॉर्मेशन है हम लोगों के पास। एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स द पेंडुलम एंड फायर्स अ गन साइमल्टेनियसली। ऑब्जर्वर देखिए गन भी फायर कर रहा है साथ में, और सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कर रहा है भी साथ में, दोनों काम एक साथ कर रहा है। He hears echo from the cliff after 8 vibrations of the pendulum. उसको इको तब सुनाई दिया जब पेंडुलम 8 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लिया। तो हमें क्या करना है, if the speed of sound in air is 340 meter per second, then we have to find the distance between the cliff and the observer. इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ठीक है, करते हैं हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, टाइम टेकन बाय
pendulum, time taken by pendulum for 8 vibrations. 8 vibrations के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं. हमने 8 ही क्यों लिखा, इस बात को देखिए समझना जरूरी है, क्योंकि इको हमें कब सुनाई दे रहा है, 8 वाइब्रेशंस के बाद सुनाई दे रहा है. देखिए, he hears echo from the cliff after 8 vibrations of the pendulum. 8 vibrations of the pendulum. ठीक है, यहाँ पे गैप है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कुछ मिसिंग है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे गैप पे कुछ मिसिंग है, ये मिसिंग नहीं है. तो 8 वाइब्रेशंस का टाइम निकाल लें. उसमें आपको देखिए सपोर्ट क्या करेगा, अ पेंडुलम हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड. मतलब 5 वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है. 8 वाइब्रेशन में कितना लगेगा, 8/5 लगेगा, तो 1.6 सेकेंड हो जाएगा. यूनिटरी मेथड लगा देना है फ्रेंड्स. स्पीड कितना, ये आपका टी निकल गया. स्पीड कितना दिया है, 340 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. ठीक, तो आपको चाहिए क्या, आपको डिस्टेंस चाहिए. तो लिखा है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर, मतलब आपको डी निकालना है. तो डायरेक्ट लिखिए, d बराबर v इंटू टी अपॉन 2. v देखिए कितना है, 340 है. टाइम कितना, 1.6 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 340 तो 170. 170 इंटू 1.6 है, तो 17 इंटू 6 हो जाएगा, और ये मीटर हो जाएगा. क्योंकि देखिए सारा इंफॉर्मेशन एसआई में है, स्पीड एसआई में दिया हुआ है, टाइम भी एसआई में है. तो ये आपका कितना हो जाएगा, इंटू करके चेक कर लीजिए. तो ये आपका आ जाएगा, इंटू कर लीजिए, 16 इंटू 17 है, तो 7 6 जा 42, कट टू कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11 हो जाएगा, और 1 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 272 आ जाएगा, 272 मीटर. जहां पे डाउट हो इंटू करके चेक कर लिया करिए. ठीक है, ये नहीं कि अंदाज से लिख दिया कुछ भी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. उसी टाइप से मान लीजिए ये आप 272 आ गया. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो एक ऑप्शन उसमें रहेगा ही, चाहे ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, और बाकी कोई ऑप्शन दिए रहेंगे जो भी रहेंगे. अगर 4 ऑप्शंस हैं तो बाकी 3 दिए रहेंगे, अगर 5 रहेंगे तो बाकी 4 रहेंगे. ठीक, समझ में आ गया होगा. तो इस तरीके से ये जो है आपका यहाँ पर 272 ये जो आया, यही आपका आंसर हो गया. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. तो मैं इरेज कर लेता हूं पहले, तब तक आप जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए. मैं लास्ट से सॉल्व करने स्टार्ट किया था अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस ऑन द व्हाइट बोर्ड. अब देखिए, अ पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ ए क्लिफ फायर्स अ गन. कोई क्लिफ है, मान लीजिए ये क्लिफ है, दिस इज ए क्लिफ, ये CLI और ये FF, ये आपका क्लिफ है. कोई पर्सन है जो कि इस क्लिफ से x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है. मान लीजिए मैं यहां तक मैं ले रहा हूं, इसको मैं x ले रहा हूं. कोई पर्सन है A जो यहां से x डिस्टेंस पे है, ओके, और ये गन फायर कर रहा है. अनदर पर्सन B स्टैंडिंग बिहाइंड द पर्सन A, इसके बिहाइंड कोई दूसरा पर्सन आपका B है, एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द क्लिफ. ध्यान दीजिएगा, y जो डिस्टेंस है क्लिफ से डिस्टेंस है, यहां से डिस्टेंस है. ये क्वेश्चन को देखिए, समझना बहुत जरूरी है. फिर से देखिए, अ पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस x
इन फ्रंट ऑफ ए क्लिफ फायर्स अ गन। ये पर्सन ए है, पर्सन ए, अनदर पर्सन बी स्टैंडिंग बिहाइंड द पर्सन ए। जो अनदर पर्सन बी है पर्सन ए के बिहाइंड है, ठीक है। एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द क्लिफ लिखा है। ये मत समझिएगा कि जो है पर्सन बी जो है ए से y के डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस क्लिफ से दिया हुआ है। तो ये जो पर्सन है hears 2 sounds of the fired shot after 2 seconds and 3 seconds respectively। इसको देखिए दो साउंड सुनाई दे रहा है। कैसे कैसे सुनाई दे रहा है? एक सुनाई दे रहा है 2 सेकंड के बाद, और दूसरा जो सुनाई दे रहा है 3 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है। तो हम लोगों को देखिए x और y निकालनी है, और इसमें जो दिया हुआ है आपका स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, और x और y निकालना है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम लोग लगाएं सिंस 2d इक्वल टू v इंटू टी, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम 2 सेकंड की बात करें, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कंसेप्चुअल है। पर्सन बी को देखिए फायरिंग कहां से हो रही है? जो पर्सन ए है वह फायर कर रहा है। देखिए अ पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ ए क्लिफ फायर्स अ गन। यहाँ ये पर्सन ए जो है गन फायर कर रहा है, और इससे बिहाइंड एक पर्सन खड़ा है बी, अनदर पर्सन। इसको दो साउंड सुनाई दे रहा है, एक 2 सेकंड के बाद, एक 3 सेकंड के बाद। जाहिर सी बात है 2 सेकंड में सुनाई देगा वह डायरेक्ट साउंड सुनाई देगा, डायरेक्ट साउंड, और 3 सेकंड में जो सुनाई देगा वो इको सुनाई देगा, रिफ्लेक्टेड साउंड। अब देखिए डायरेक्ट साउंड का क्या मतलब हुआ? यहां से जो साउंड, यहां से जो साउंड चला डायरेक्ट इसको सुनाई देगा, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड वाला कैसे होगा? ये देखिए रिफ्लेक्टेड वाला ऐसे कुछ होगा, यहां से ऐसे ऐसे जाना, फिर ऐसे वापस, फिर यहां तक। बात को समझिएगा, मैं एक ही में ये लाइन नहीं खींच रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर से देखिए डायरेक्ट साउंड सुनाई देगा 2 सेकंड में। तो डायरेक्ट साउंड मतलब क्या? यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए बी। अब देखिए क्लिफ से लेकर के बी का डिस्टेंस y है, क्लिफ से लेकर ए का डिस्टेंस आपका x है। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका y माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस, तो y माइनस एक्स बराबर 2 इंटू आपका v। स्पीड ऑफ साउंड निकालना है ना? नहीं, स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ 320 लिख देता हूँ, और बल्कि मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये लिखने से थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मैं लिख रहा हूँ सिंपल डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। देखिए चाहे इको का फॉर्मूला हो, चाहे हम डायरेक्ट साउंड के केस की बात करें, दोनों के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डायरेक्ट साउंड के केस में क्या होगा? वन वे डिस्टेंस होगी। रिफ्लेक्टर साउंड में जो रिफ्लेक्टर जो साउंड होगी उसकी हम बात करेंगे, तो जाने में और टकरा करके आने में जो दोनों पाथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा हम उसकी बात करते हैं इको के केस में। डायरेक्ट साउंड में केवल वन वे होगा। तो ए से साउंड प्रोड्यूस हुआ, बी तक आया, ये डायरेक्ट साउंड एक सुनाई देगा जो कि 2 सेकंड में, और एक रिफ्लेक्टेड वाला होगा, मतलब यहां से देखिए साउंड चलेगा ऐसे, यहां से चलेगा ऐसे टकराएगा और ये फिर यहां तक आ जाएगा। ये देखिए डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। यहां से साउंड चला रिफ्लेक्टेड वाला, ऐसे आया और फिर यहां तक पहुंच जाएगा। तो जब साउंड यहां से यहां तक जाएगा तो ये 2 सेकंड में, और
यहाँ से साउंड चला ऐसे वापस टकराने के बाद वापस आया, तो ये आपका 3 सेकंड की बात हो रही है। यही देखिए फर्क है। तो हमने लिख दिया y माइनस एक्स इजकल टू 2 इंटू, अरे 2 क्या है, टाइम है, और ये आपका स्पीड हो गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड इक्वेशन में यहां से यहां तक मतलब x, ठीक है, ये देखिए ना, यहां से यहां तक x, फिर वापस y, तो मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 3 इंटू 320। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। इक्वेशन कैसे लिखा हूं, रिफ्लेक्टेड के लिए यहां से चला, एक डिस्टेंस है कि नहीं, फिर वापसी यहां तक, ये y डिस्टेंस। अब क्या हो गया, आप x प्लस वाई को y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, और ये आपका 960 आ जाएगा। यहाँ पे आप सेकंड कर लीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, वाई वाई 2y, ये 2 इंटू 320 आपका 640 आ जाएगा। 640 और 960 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1600 आ जाएगा, 1600। तो y कितना हो जाएगा, 800। y क्या है, डिस्टेंस है, तो इतना मीटर आ जाएगा। y की वैल्यू 800 मीटर आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, देखिए आपको x भी निकालना है और y भी निकालना है। तो आप क्या करिए, 1 या 2 में से किसी एक में रख दीजिए। तो मैं सेकंड में रख देता हूं, तो x बराबर हो जाएगा आपका 960 माइनस वाई, 960 माइनस वाई, वाई कितना है, 800 है, तो 960 माइनस 800, तो आपका कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा मीटर। और ये क्या निकाले हम लोग, x निकाले। तो इस तरीके से हम लोगों ने x भी निकाल लिया जो कि 160 आया, और y भी निकल गया जो कि 800 आया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इको से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप विजन बेस्ड अप्रोच पे नए व्यूअर्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, we will meet again in the next video lecture with very conceptual topic. Thanks for watching the video lecture.